कक्षा 12 संस्कृत उचित विकल्पं चित्वा लिखत। नमस्ते इत्यस्य पदे संधि अस्ति विसर्गसन्धिः। नमः ते। शान्तो भवः पदस्य संधिविच्छेदः अस्ति शान्तः भवः। गुणेनात्र पदे दीर्घस्वर संधिः अस्ति गुणेन अत्र। दीपप्रकाशे पदस्य समास विग्रहः अस्ति दीपस्य प्रकाशे। गंभीरस्वरेण पदे कर्मधारय समासः अस्ति गंभीरः स्वरः इति तेन। त्रिविधं पदे द्विगुसमासः अस्ति। प्रदत्तशब्दैः रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। यास्यति पदे या धातुः। असि पदे लट्लकारः। कथयन्ति पदे बहुवचनम्। उपास्यं पदे उपसर्गः अस्ति। भवति पदे प्रथमः पुरुषः अस्ति। निशम्य पदे नि उपसर्गः अस्ति। प्र उपसर्गयुक्तपदः प्रणम्यः। प्रश्न 3 उचित मेलनं कुरुत। ज्ञात्वा कत्वा प्रत्ययः। ल्यप् विधाय। खलु अव्ययः अस्ति। परित्रातव्यः तव्यत् प्रत्ययः। यथा राजा तथा प्रजा। अत्र तत्र। एक वाक्येन अथवा एक पदेन उत्तरं लिखत। पौरुषेयं पदस्य विलोमपदम् अपौरुषेयम् अस्ति। कामभोगेषु प्रसक्ताः नरके अशुचौ पतन्ति। आर्यभुवि शाटीव हल्दी घाटी विराजते। शाटीव होगा। निषेधे पदस्य पर्याय पदम रात्रि निशा रजनी कुछ भी लिख सकते हैं। खलानां पदस्य विलोम पदम सज्जनानाम् अस्ति। शर्वरी पदस्य पर्याय पदम रात्रि अस्ति। दौवारिकस्य निष्ठा गौरसिंहेन परीक्षिता। आम्न इति लिखत। कपटी सन्यासिन इत्यत्र कपटी विशेषण पदम अस्ति आम्। राजेन्दु दिलीपः इत्यत्र दिलीपः विशेषण पदम अस्ति नहीं है, ये न होगा। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति अस्ति आम्। कुशल पदस्य योगे सप्तमी विभक्ति अस्ति आम्। सप्तमी विभक्ति होती है। अमला खद्योत्पंक्ति इत्यत्र अमला विशेष्य पदम अस्ति न अमला विशेषण है। महाबलं मुंजम इत्यत्र मुंजम विशेष्य पदम अस्ति आम। प्रश्न उत्तर है, इनका एक वाक्य में उत्तर देना है। शिष्यः किं कृत्वा प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सि। शिष्यः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सि। जगतः क्षयाय के प्रभवन्ति। जगतः क्षयाय नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः अहिताः उग्रकर्माणः प्रभवन्ति। वेदाः कति सन्ति। वेदाः 4 सन्ति। तेषां नामानि चतुर्णां वेदानां नामानि ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। लक्ष्मणेन किं कर्तुं निश्चयः कृतः। लक्ष्मणेन लोकं युवतीरहितं कर्तुं निश्चयः कृतः। दिलीपस्य कार्याणाम् आरम्भः कीदृशः। दिलीपस्य कार्याणाम् आरम्भः आगमैः सदृशः आसीत्। ऋतध्वजः स्वपरिचयं कथं ददाति। ऋतध्वजः स्वपरिचयं ददाति। उपस्थितो अहं शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। मूर्तिमती हल्दीघाटी कथम् आटिकते। मूर्तिमती हल्दीघाटी शाटीव आटिकते। दौवारिकः सन्यासिनं कम् अमन्यत। दौवारिकः सन्यासिनं देशद्रोहिणः गूढ़चरम् अमन्यत। केषां समाजे अपण्डितानां मौनं विभूषणम्। पंडितानां समाजे अपण्डितानां मौनं विभूषणम्। कः भोजस्य जन्मपत्रिकां निर्मितवान्। ज्योतिषशास्त्रपारङ्गतः ब्राह्मणः भोजस्य जन्मपत्रिकां निर्मितवान्। द्वयोः वाक्ययोः कः कं प्रति है। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या। रामः कांचुकीयं प्रति कथयति। आप
वाक्य को भी लिखेंगे और इसके सामने कह कम किसने किससे कहा ये भी लिखेंगे। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोर्थ लक्ष्मणः रामं प्रति कथयति। नारी जीवन यात्रायां कमपि सहचरम् अपेक्षते कुण्डला मदालसां प्रति कथयति। द्वयोः वाक्ययोः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप प्रश्नवाचक करेंगे। या उषसि शोभां दधाति तो या कदा शोभां दधाति। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं निवृत्तिं च न विदुः। इसका प्रश्न होगा कीदृशाः जनाः प्रवृत्तिं निवृत्तिं च न विदुः। शब्दानाम् अन्वाख्यानं व्याकरणं केषाम् अन्वाख्यानं व्याकरणम्। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय एकं सुभाषित श्लोकं पाठ्यपुस्तकात् लिखत। प्रतिमा नाटकं नाटकस्य रचनाकारः कः अस्ति, अस्मिन् कति अङ्काः सन्ति। प्रतिमा नाटकं नाटकस्य रचनाकारः महाकविः भासः अस्ति, अस्मिन् 7 अङ्काः सन्ति। मदालसा चंपू कस्य रचना, नायिका का मदालसा चंपू महाकविः त्रिविक्रम भट्टस्य रचना अस्ति। अस्य काव्यस्य नायिका मदालसा अस्ति। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य रचनाकारः कः अस्ति, अस्मिन् महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य रचनाकारः भारविः अस्ति, अस्मिन् महाकाव्ये 18 सर्गाः सन्ति। कादम्बरी ग्रन्थस्य लेखकः कः अस्ति, अस्य ग्रन्थस्य नायकः कः। कादम्बरी ग्रन्थस्य लेखकः महाकविः बाणभट्टः अस्ति, अस्य ग्रन्थस्य नायकः राजा चन्द्रापीडः अस्ति। इसके नायक चन्द्रापीड और नायिका कादम्बरी है। प्रश्न 16 रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। लक्ष्मीः शूरं प्राप्नोति, सत्यं वद धर्मं चर, शरीरे अरिः प्रहरति, सन्यासी तुरीयाश्रम सेवी इति प्रणम्यते, त्रिविधं नरकस्य द्वारम्। गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे कुछ प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर ही उन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। यह आपके पाठ्य पुस्तक का है। ये मैंने आपको प्रश्न लिख करके बता दिए हैं। इसी तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अथवा वाले में देखिए, ये भी गद्यांश है। पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पद्यांश के उत्तर कैसे लिखने हैं ये आप अच्छी तरह से समझ ले। सबसे ज़्यादा आप इसी में गलती करते हैं, नाट्यांश और पद्यांश में। ये दूसरा पद्यांश हल्दी घाटी पाठ का है। नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नाट्यांश को आप अच्छी तरह से पढ़ें और उसके उत्तर लिखें। नाट्यांश में जब वक्ता कथन को कहता है तो प्रत्यक्ष कथन होता है, और हम जब उसके उत्तर को लिखते हैं तो अप्रत्यक्ष कथन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ये नाट्यांश मदालसा पाठ से है। शुल्कमुक्त्यर्थम एकम प्रार्थनापत्रम प्राचार्यस्य कृते लिखत। ये मैंने शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है आपको बताया है। शुल्क मुक्ति अवकाश अथवा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र तैयार कर लें। अथवा में मातरम प्रति पत्रम है, मित्रम प्रति पत्रम, आमंत्रण पत्रम, ये भी तैयार कर लें। ये अपठित गद्यांश है। इस प्रश्न में आपकी पाठ्य पुस्तक से बाहर का कोई गद्यांश आएगा। गद्यांश को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और फिर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें।
इसके बाद में अनुच्छेद लेखन है। ये अनुच्छेद आपके पाठ में का ही है, व्यवहारिक निष्ठा पाठ का है। इसको अगर आप पूरे पाठों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या लिया गया है और किस तरह से लिखना है। ये दूसरा अनुच्छेद है, ये अंतिम पाठ से लिया गया है। विद्यास्थानानि पाठ का है ये अनुच्छेद। इसके बाद में कवि का परिचय, भास, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास। आपके चारों कवि परिचय याद कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।